जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की और माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर रोज़ एक नई से नई वीडियो आप तक लाने की हमारी कोशिश रहती है और आज की जो हमारी वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है। जिन लोगों के मन में जो है सवाल था कि क्या पहली बार में ही मेहंदीपुर बालाजी से संकट कट जाते हैं, तो आज जो है आपको इस सवाल का जवाब मिलने वाला है और जो है आपको सारी डिटेल में आपको बताएंगे कि क्या सच में ही मेहंदीपुर बालाजी से पहली बार में ही संकट कट जाता है या नहीं कटता है। जो आपके मन में सवाल थे वो सारे सवाल आज क्लियर होने वाली हैं, तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे, ऐसी कामना दिल से है, ऐसी भावना है आपके प्रति, ताकि आपका जो संकट है, एक मन में जो संदेह होता है ना, उस संदेह को दूर करना हमारा फर्ज है। क्योंकि जब तक ये संदेह दूर नहीं होगा तब तक कुछ भी पता नहीं लगेगा कि हम मेहंदीपुर क्यों जाते हैं, क्या है, क्या संकट वहाँ पहली बार में कट जाता है या समय लगता है, क्या है। कई लोगों को क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन कई लोग के होते हैं कि हम मेहंदीपुर इतने समय से जा रहे हैं जी, हमें इतना समय हो गया मेहंदीपुर जाते हुए लेकिन हमें आराम नहीं मिला। क्या संकट, अब जो नए लोग पहली बार जाते हैं वो कहते हैं जी क्या हम एक बार मेहंदीपुर जाएंगे, क्या हमारा संकट का निपटारा हो जाएगा, क्या हमारा मान लो वहाँ दोबारा हमें जाना नहीं पड़ेगा। तो आज इसी सभी टॉपिक के जो ये मेन जो टाइटल है, इसके ऊपर ही हम जो है आपको विस्तार से बताएंगे कि हमें मेहंदीपुर के बारे में किस प्रकार से हमें पूर्ण रूप से जानकारी चाहिए, होनी चाहिए। क्योंकि मेहंदीपुर तो सबसे बड़ी बात है, एक मुक्ति धाम है। वहाँ पे आत्मा का संघार होता है, संघार केंद्र है वो। क्योंकि मेहंदीपुर के अंदर कंटिन्यू पूजा याचनाएं जो होती हैं बाबा के दरबार में, और कंटिन्यू जो वहाँ पर मान लो समाधि पे हवन होता है, उससे जो शक्तियाँ शुद्ध और पवित्र होती हैं वो अपने धाम को जाती हैं और साथ में शुद्ध होने के बाद आपके परिवार के प्रति कार्यगत भी करती हैं। तो इसी प्रकार से क्या है, जब हम मेहंदीपुर जिस आस से जाते हैं, जब वो कहते हैं ना कि जब भी हम किसी भी विश्वास पे, किसी धर्म में या किसी भी कोई भी नाम धारण करते हैं या कोई भी पूजा पाठ शुरू करते हैं तो हम उसमें पूरा जोर लगा देते हैं, लेकिन बीच समय में आकर जब हमारा कुछ काम अगर पूर्ण नहीं होता तो हम स्लो हो जाते हैं, फिर एंड में हम जमा ही वो हो जाते हैं क्योंकि हम जब विश्वास हार जाते हैं। इसी प्रकार से क्या है, जब आप मेहंदीपुर पूर्ण चेष्टा से जब आपको पता लगता है कि आपके घर के अंदर ये संकट निकल गया है, मान लो आपके घर के अंदर ये कोबरा सांप है और इस सांप का इस बिल में घुसा हुआ है, ये आपको पता लग चुका है। अब आपका मेन जो टारगेट हो जाएगा उस सांप को निकालने का हो जाएगा कंटिन्यू, भाई इसको कैसे न कैसे निकालना है। बस यही हम कमी कर जाते हैं कि हम उसको निकालना तो चाहते हैं लेकिन उस सांप को कहीं ऐसी जगह छोड़ना है जहां उस सांप का भी जीवन हो। मारने से कभी भी किसी सांप की वो तो नहीं होगी आपके ऊपर ही क्योंकि भगवान, क्योंकि जब हमें सांप, एक बात हो, हम मनुष्य को पैदा किया, क्या आप सांप को पैदा कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। जब हमें पैदा करने का अधिकार नहीं है तो मारने का भी अधिकार नहीं है। तो उसी प्रकार से क्या है, जब हम मेहंदीपुर बालाजी से जुड़ते हैं तो हमारे जो अंतर का विश्वास है वो पूर्ण रूप से होना चाहिए बाबा के प्रति, पूर्ण रूप से। वो विश्वास को हारना नहीं है बस आपने। अगर आप उस विश्वास को हार जाते हो तो यकीन मानिए आप संकट को कहीं भी नहीं कटवा सकते, कहीं भी नहीं कटवा सकते। क्योंकि हनुमान जी के पास जो समस्त शक्तियां वास करती हैं और ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हनुमान जी के पास ना हो, क्योंकि सभी देवी देवताओं ने हनुमान जी को परिपूर्ण करा है वरदान देकर। यही आपको पता ही है, क्योंकि इनका नाम जो बजरंगबली है, जो इनकी हनुमत है, जो इनकी ठोड़ी टूटी थी, वज्र लगा था इंद्र का, तब जाकर इनको हनुमान जी, बजरंगबली हनुमान जी, जो वज्र जैसा पहाड़ इन्होंने झेल लिया और झेलने के बाद जब ये दोबारा जीवित हुए तो वरदान बलवान होकर जीवित हुए। जब भी हमारे परिवार के ऊपर जो ये मुसीबतें आई हुई हैं, ये जो दिक्कतें आई हुई है, अगर हमें इनसे लड़ना आ जाएगा बाबा का सहारा लेकर, तो यकीन मानिए कौन सी ऐसी चीज होगी जो आपके परिवार के ऊपर हैवी हो जाएगी। कोई भी चीज ऐसी नहीं हो सकती। हमें दूसरी बात, मेहंदीपुर में बहुत से लोग पहली बार जाते हैं
तो सबसे बड़ी बात ये होता है, संकट देखा जाता है कि संकट किस हिसाब का है, कैसा संकट है। मान लो कई संकट होते हैं जो बाबा के परिपूर्ण रूप को, बाबा की शक्ति को जान जाते हैं, बाबा की शक्ति को पहचान जाते हैं और उनकी शरण को ग्रहण कर लेते हैं। कई संकट ऐसे होते हैं जो बाबा की शक्ति को नहीं पहचानते, नहीं जानते, लेकिन वो अपने आप को बलवान समझते हैं, तो वो उसको, उनका जो असर है, उनका जो प्रकोप है, वो धीरे 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 कर कर उस प्रकोप को शांत किया जाता है। जब वो शुद्धता प्रवृत्ति में आ जाते हैं, तब वो स्वयं जान जाते हैं कि बाबा के बगैर कुछ नहीं हो सकता, बाबा ही सर्वव्यापी है, कलयुग में प्रधान रूप में विराजमान है। जब तक संकट को इस बात की परिभाषा, इस बात का ज्ञान अवगत नहीं होगा, संकट के बारे में उसको जाना नहीं जाएगा, उसको पता नहीं लगेगा कि मैं हूं क्या, मानो मेरा अस्तित्व क्या है, और बाबा ही फिर उस संकट को बाबा की कृपा का पात्र बनाते हैं और फिर अपनी शरण में लेते हैं। शरण में लेने के बाद जब वो संकट बाबा की शरण में जाता है तो उसको ज्ञान अवगत हो जाता है, ज्ञान से वो उज्जवल हो जाता है, ज्ञान से वो परिपूर्ण हो जाता है। शरीर को, अपने आप को ये देखता है कि बाबा की शरण में आकर सभी दुखों का नाश हुआ है, शरीर के अंदर एक अंतर आत्मा में एक शुद्धता, पवित्रता आई है, और फिर वो उसी परिवार के प्रति कार्य भी करता है। कोई भी संकट मारा जब तक है, जब तक वो पाप कर्म कर रहा है। जिस दिन, याद रखना, मान लो वो संकट गलत कर रहा है, आपके घर का नाश कर रहा है, आपके काम धंधे को खराब कर रहा है, आपके बिजनेस को खराब कर रहा है, आपके घर के बच्चों को बिगाड़ रहा है, वो जब तक बिगाड़ रहा है, जब तक उसके अंदर ज्ञान नहीं है। जब आप क्या करते हो, आप किसी भी व्यक्ति के साथ मेहंदीपुर गए और आप सोचते हो कि एक ही बार में सब कुछ हो जाए। क्या एक ही दिन में बच्चा पैदा हो जाता है क्या 9 महीने का? नहीं होता ना, उसको भी धीरे 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 पलता है, पेट में पनपता है, फिर वो 9 महीने लगते हैं, फिर वो धीरे 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 उसका विकास होता है। इसी प्रकार से जो आत्मा है वो परमात्मा का स्वरूप है। वो एक दिन में उसके परिवर्तन तो परमात्मा तो स्वयं कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम जो है कर्म में है। अगर हम उसको अच्छे कर्म से, अच्छे धर्म से, अच्छी रास्ते से उसको जोड़ दिया जाएगा, श्री बालाजी महाराज की शक्तियों से अवगत कराया जाएगा, उनके ज्ञान से अवगत कराया जाएगा, तो वो जो चीज होगी, जो भी आपके घर में होगी, वो उस ज्ञान को पहचानेगी, समझेगी कि वाकई में ये जो ज्ञान है, ये बाबा का, ये सत्य है। वाकई में जो बाबा की शक्ति है वो पवित्र है। भगवान राम की इन्होंने सेवा करी है, हम भी मिलकर सेवा करेंगे। तो बाबा की धोती प्राप्त होती है उस संकट को, फिर उस धोती के कारण वो उसके अंदर और भी शुद्धता आती है, पवित्रता आती है, फिर वो बाबा के दूत बनते हैं, फिर बाबा के परम धाम को जाते हैं। तो इसी प्रकार से अगर आप कंटिन्यू बाबा की इस प्रकार का शंका मिनट में हटा देना चाहिए कि हमें मेहंदीपुर से क्या पहली बार में संकट कटता है क्या? भैया पहली बार में तो हमारा जो हमें यही नहीं पता कि मेहंदीपुर में करना क्या है। बहुत से लोग पहली बार में जाते हैं, हम उनको यही नहीं पता होता कि अर्जी क्या है, दरगाज क्या है, सवामणि क्या है, उसके बाद अच्छा प्रेतरा सरकार कौन है, दीवान सरकार कौन है, समाधि वाले बाबा कौन है, शमशान काली 3 पहाड़ पे क्यों जाते हैं, 7 पहाड़ पे क्या है। तो जब पहली बार में तो उसको फिल्म ही नहीं पता, उसको पता ही नहीं कि इसका इतिहास कैसे बना जाएगा। तो वो धीरे धीरे जब स्टेप बाय स्टेप पहला कदम रखता है, दूसरा कदम रखता है, और ज्ञान अवगत होता है, और ज्ञान अवगत होता है, और ज्ञान अवगत होता है, तब उसके बाद उसका ज्ञान जो है, जिस प्रकार से जो रोगी है, उस रोगी वाला व्यक्ति जब मेहंदीपुर के परम धाम में जाने लग जाता है, तो उसकी जो बुद्धि है वो शुद्धता की तरफ जाने लग जाती है, पवित्रता की तरफ जाने लग जाती है। वो नित्य नेम करके वो कहता है कि भैया ये पूजा पाठ कर रहे ना कहीं मेरी भी गति होगी, मेरा भी रास्ता क्लियर होगा, तो इसको करने दे। तो शुरू में वो अपनी तेजपन जरूर दिखाता है, घर में दिक्कतें जरूर करता है, परेशानियां जरूर करता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसकी खुद की बुद्धि ये समझने लग जाती है कि बाबा ही सत्य है और इनकी पूजा याचना करने से ही मेरी भी गति हो गई। अगर ये शरीर के माध्यम से मेरी गति होगी, अब जितना नुकसान उस संकट ने आपका किया उससे ज्यादा वो बेनिफिट भी करेगा। लेकिन कृपा किसकी होगी? श्री बालाजी महाराज की, हनुमान जी महाराज की कृपा से ही आपके घर का कल्याण होगा। लेकिन इस मन में इस प्रकार के संदेह को दूर रखकर रहना चाहिए कि हमें पहली बार मेहंदीपुर में गए, हमारा निपटारा नहीं हुआ, हमें इतने समय से मेहंदीपुर जाते हो गए। भैया पहली बार में कभी भी कोई कार्य नहीं होता, लेकिन कईयों का ऐसा भी होता है कि हाँ भी परमात्मा चाहे, अगर परमात्मा ने उस शरीर से कुछ चाहिए होता है तो पहली बार में परमात्मा अपने आप बैठ जाता है, स्वयं बाबा की इच्छा से ही होता है। इसमें किसी का कोई रोल नहीं है, इसमें आपके गुरु का और बाबा की इच्छा का, सिर्फ बाबा की इच्छा से ही, क्योंकि जो मूर्तियों का चमत्कार है वो
अनगिनत है। बाबा की कृपा का चमत्कार हर घर में है, हर जगह है। ये नहीं है कि मेहंदीपुर में ही बालाजी है, बालाजी आपके घर में भी है। जब आप कंटिन्यू, मैंने दरखास्त पे वीडियो बनाई है, दिक्कत प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, लोगों को आराम भी है उस चीज और दरखास्त की वीडियो से आराम भी बहुत लोगों को हुआ है। मैंने अर्जी पे वीडियो बनाई तो अर्जी पे भी लोगों को बहुत ज़्यादा आराम हुआ। तो इसी प्रकार से आप सोच के देखो, जब मेहंदीपुर के बारे में आप जान जाओगे तो यकीन मानिए मज़ा आ जाएगा। आपको ये पता लग जाएगा कि वाकई में ही संकट को कटेगा तो यहीं कटेगा, नहीं तो बदला कहीं नहीं कटेगा। तो भैया जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आपका हर कार्य मंगल में हो, आपका परिवार सुरक्षित रहे और आपके घर में दुख दरिद्रों का दूर रहे और आपके बच्चे भी संस्कारी हों और बालाजी महाराज की असीम कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। ऐसी कामना अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज से आपके परिवार के लिए करते हैं। भैया जय सीताराम, जय श्री बालाजी।